आप देख रहे हैं द रायपुर टाइम्स। मैं आमिर हैदर। आज आपसे कुछ खास चर्चा होने वाली है। देश में इन दिनों जो चल रहा है वो बड़ा विचित्र सा माहौल है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ और उस वीडियो में आपको देखना है कि कहीं उस भीड़ में आपके घर का बच्चा, आपका बेटा या आपका भाई तो नहीं है। और आपसे एक प्रश्न भी करना चाहूँगा, इन दिनों देश में जो माहौल है, क्या आप अपने घर के बेटे को दंगाई बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने घर के किसी बच्चे को, जी हाँ, हिंसक बनाना चाहते हैं, गुंडा बनाना चाहते हैं? मैं एक भीड़ आपको दिखाता हूं, उसके बाद आप फैसला करिएगा या देखिएगा कि उस भीड़ में कहीं आपका बच्चा तो नहीं है। देखा आपने इस वीडियो को? ये एक वीडियो है, हमारे ही देश भारत का है। और आप देख सकते हैं कि भीड़ जिस तरह से बातें कर रही है और भीड़ जिस तरह से विध्वंसक हो रही है, उससे पता चलता है कि देश में क्या माहौल चल रहा है। एक विशेष धर्म के व्यक्ति की दुकान को जिस तरह से ये भीड़ जो है तोड़ रही है, फोड़ रही है, उससे ये पता चलता है कि देश में क्या माहौल चल रहा है। और अगर आपने अपने घर के बच्चों पर ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आपके घर का बेटा, आपका भाई इस भीड़ का हिस्सा कब बन जाएगा ये पता ही नहीं चलेगा। जी हाँ, भीड़ किसी की होती नहीं है, लेकिन इस भीड़ की बातों से आपको समझ आ जाएगा कि ये भीड़ किस धर्म के मानने वालों लोगों की है। और धर्म की आड़ में कुछ राजनीति करने वाले लोग, धर्म की आड़ में ये भीड़ जो है एक विशेष धर्म के व्यक्ति की दुकान को तोड़फोड़ कर रही है, तहस नहस कर रही है। उसका कोई कसूर नहीं है। उसका कसूर है तो सिर्फ ये है कि वो एक किराए का दुकानदार है और जो दुकान है वो किसी अलग व्यक्ति के धर्म की है और वो उसका किराएदार है। और जब भीड़ को ये पता चलता है कि अमूल व्यक्ति जो है विशेष धर्म का है और वो किराएदार है और बेहतरीन तरीके से उसकी होटल, उसकी दुकान चल रही है, सिर्फ इतनी सी बात पर देखिए ये भीड़ जो है उसकी दुकान को जाकर किस तरह से तोड़फोड़, तहस नहस कर रही है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पे विशेष समुदाय के लोगों को जो दुकानें जो हैं किराए पे दी गई हैं, उसके बाद दुकानों के बाहर जो है हल्ला बोल दिया हिंदू समाज के लोगों ने। भीड़ ने किस तरह से उस दुकान को पूरी तरह से तोड़ दिया। अब सोचिए, ये तो कानून का काम है। अगर किसी प्रकार की तकलीफ किसी को है, किसी से कोई शिकायत है, तो ये तो संविधान का काम है, कानून का काम है कि कानून अपने तरीके से, सरकारें होती है, पुलिस विभाग होता है, नगर निगम होता है, वो इन सारी चीज़ों को देखता है और उस पर अपना एक्शन लेता है या अपने कोई भी उसमें एक्शन लेकर कार्रवाई करता है। लेकिन भीड़ को किसने ये अधिकार दे दिया कि किसी की दुकान को वो तोड़फोड़ करे? ये बातें आपको मेरी शायद समझ आ रही होगी कि देश पिछले कुछ सालों में किस दिशा में जा रहा है। कौन है वो लोग जो इस भीड़ को उग्र बनाते जा रहे हैं? जब कोई भीड़ किसी भी व्यक्ति पर या किसी भी जुलूस पर या किसी भी स्थिति में पथराव करती है तो वो भीड़ कहीं ना कहीं, पथराव वाली भीड़ हिंसक होती है और एक तरह से हम उसे आतंकवाद की संख्या देते हैं कि ये भीड़ जो है आतंकवादी काम कर रही है। इस भीड़ को देखकर आपके मन में क्या चल रहा है? ये भीड़ कौन सा पुण्य काम कर रही है? तो जरा सा मुझे बताने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये भीड़ लगातार तोड़ फोड़ की बातें कर रही है और उस दुकानदार की दुकान को तहस नहस कर रही है। आइए एक वीडियो आपको और दिखाते हैं, जो भीड़ कहाँ जा रही है। इस वीडियो को भी आप देखकर समझिएगा कि ये भीड़ कौन सी भीड़ है और ये
कौन सा पुण्य कमाने के लिए जा रही है, देखिए इस वीडियो को। पुलिस दल जो रोक रहा है मस्जिद की ओर जाने से हिंदू समाज के लोगों को, यहाँ पर माहौल जो है गर्म हो गया। जी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त हिमाचल टीवी के माध्यम से। स्ट्रीम को लाइव स्ट्रीम को आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि माहौल जो है कितना गर्म है। पुलिस दल जो है पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पे तैनात है, लेकिन हिंदू समाज के लोग जो हैं वो माहौल को और तनावपूर्ण कर रहे हैं। खान के जो है ला जा रहे हैं, देख रहे हैं आप, मस्जिद की ओर है हिंदू, आज मस्जिद को मिटाने के लिए तैयार है। जय श्री राम। आपने इस वीडियो को भी देखा, देखिए भीड़ किस तरह से गेट का ताला तोड़कर गेट के ऊपर चढ़ के ये भीड़ जो है एक मज़ार, एक मस्जिद के अंदर घुस रही है, उस मस्जिद को तोड़फोड़ करने के लिए। हालांकि पुलिस प्रशासन और पुलिस के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं भीड़ को समझाने का, भीड़ को रोकने का, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा संख्या में है कि वो उसे रोक नहीं पा रहे हैं। अगर कोई विवाद अवैध कब्जे को लेकर अगर किसी प्रकार का कोई विवाद है तो आपके लिए थाने हैं, कोर्ट कचहरी है। ये भीड़, भारत की भीड़ कौन से नए सिस्टम को लागू कर रही है कि भीड़ जाएगी और वही न्याय कर देगी, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, या किसी भी प्रकार की जगह हो, वो न्याय कर देगी। अगर भीड़ ऐसा करने लगी तो भारत में एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आने वाले समय में भारत भी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान बनने की दिशा में जा रहा है। अगर हमको ये आपत्ति है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो भाई ये भारत की ये भीड़ जो है वो क्या कर रही है। अगर हमको ये समस्या है कि भारत में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा है या उन पर अत्याचार किया जा रहा है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, ये भीड़ क्या करने जा रही है। ये भीड़ आखिर भारत को किस दिशा में लेकर जा रही है। विश्व पटल पर हम भारत की बात करते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, तो क्या हम इस तरह से विश्व गुरु बन जाएंगे जो ये भीड़ कर रही है। आप देखिए भीड़ किस तरह से उग्र है और किस प्रकार से एक विशेष धर्म के लोगों को जो मानने की जगह में जाकर भीड़ जो है लगातार कानून का उल्लंघन कर रही है। तो सामने यहाँ पर जो है भीड़ फिर इस तरफ बढ़ रही है और पुलिस प्रोटेस्ट कर रही है, पुलिस इन्हें रोक रही है। तस्वीरें जो आप सीधी देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, आप सीधी तस्वीरें, पूरा पुलिस बल जो है इनको रोक रहा है। देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें, एक बार फिर से माहौल तनावपूर्ण, ये देख सकते हैं पुलिस ने किस तरह से इन सबको रोक लिया है। पूरी चैन जो है पुलिस द्वारा बना ली गई हुई और तस्वीरें जो आप सीधी देख रहे हैं। भूमि जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भूमि जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब हम बांग्लादेश में अत्याचार पर हम बहस करते हैं, बात करते हैं, और बिल्कुल हम अपने चैनल के माध्यम से बांग्लादेश की घटना को पुरजोर तरीके से हम उसकी खिलाफत करते हैं कि ये गलत हो रहा है या वहां पर गलत हुआ, लेकिन जो चीज़ बांग्लादेश में गलत है वो चीज़ तो हिंदुस्तान में भी गलत होगी। ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर देश में इसी प्रकार से सारी चीज़ें चलती रही तो सिस्टम नाम की चीज़ नहीं रह जाएगी, और जब सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाएगा तो यकीन मानिए ये देश जो इतना मजबूत देश है, ये देश धीरे धीरे खोखला होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा। अगर आप हमारी बात से सहमत है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक बार फिर कहना चाहूँगा कि गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, कहीं आपके घर का बच्चा तो इस भीड़ का हिस्सा नहीं है, क्योंकि कुछ राजनीतिक लोग, कुछ संस्थाएं जो है आपके घर के बेटों को, आपके घर के सदस्य को दंगाई बनाना चाहती है। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें द रायपुर टाइम्स।